सभी साथियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा शुभकामनाओं वाला दिन होने का आपके लिए निवेदन है। आप इस चैनल माई आइडिया 786 को हेल्थ के वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और जो बातें मैं बताता हूँ वो ज़्यादा गहरी बातें नहीं होती हैं। ना तो मैं कोई आंकड़े देता हूँ, ना कोई लंबाई बताता हूँ, ना ये बताता हूँ कि शुगर कितनी ठीक है कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इस पे तो बहुत कुछ कहा जाता है। मेरा अपना ये विश्वास है और मैंने कुछ लोगों पे प्रयोग भी किया है जिनका कि शरीर सोराइसिस से ग्रस्त था और पीप निकलती थी, ब्लड आता था और जख्म हो रखे थे चेहरे पे भी, शरीर के हर अंग पे। और एक बार तो मुझे सड़क के किनारे एक पति पत्नी जो कि शायद जो मांग के गुजारा करते थे, वो लोग जाते हुए मिले। वो मेरे आगे आगे जा रहे थे, मैं गाड़ी से निकला तो मैंने दूर से उनको देख लिया और वो एक जगह सड़क क्रॉस कर रहे थे लड़खड़ाते हुए और फिर दूसरी तरफ के एक घने पेड़ की छाया में वो चले गए। मैंने उनके पास गाड़ी रोकी तो मैंने उस आदमी की हालत देखी। जो मैं वर्णन कर रहा था वो उसी के बारे में है। मैंने उसकी पत्नी जो कि खुद बहुत ही दुबली पतली थी, हड्डियों का ढांचा बन गई थी, उसको पूछा तो उसने बताया कि उनको उनके गांव से निकाल दिया गया है और वो अब जगह जगह भटक रहे हैं। उनको कोई भी नज़दीक नहीं आने देता और वो अपने पति को कहीं झाड़ियों में बिठा के जाके गांव में खाने पीने की चीज़ें मांग लाती है। बाकी वो कहती है कि हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं, हमें तो ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए जो भीख के रूप में अच्छे लोग दे देते हैं। मैंने उसको कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि हम ऐसे ही निकले हैं, जहाँ भी कोई रास्ते में गांव आएगा या रिहायशी मकान दिखेंगे हम वहीं जाएंगे और जब तक लोग उधर हमें दुत्कार के भगा ना दें हम वहीं रहेंगे, लेकिन हमें गांव के बाहर पेड़ झाड़ियों में छुप के रहना पड़ेगा। मैंने उनको कहा ठीक है। वो जब सामने तुम्हें जो एक बिजली का खंबा दिख रहा है और एक पेड़ है उसके साथ ही, तुम जब वहाँ पहुँचो तो रुक जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उन लोगों ने कहा कि हमारी हालत बहुत बुरी है, आप हमारे संपर्क में ना आए। मैंने कहा नहीं, मैं आपके ऊपर एक प्रयोग करूँगा और एक दिन मुझे विश्वास है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक भले चंगे हो जाएंगे। इस पर उस आदमी ने भी कुछ भराई आवाज़ में मुझे कहा और उसके जख्मी चेहरे पर शायद एक मुस्कान भी आई होगी क्योंकि उसके होंठ खिंच गए थे। मैंने अपनी कार आगे बढ़ाई और उस पेड़ और खंबे के पास से जो नीचे को रास्ता जा रहा था उसके नज़दीक ही मेरी छोटी सी कोठी थी जो मैंने किराए पे ले रखी थी। मैं वहाँ गया और अपने चौकीदार से कहा मैंने कि तुम उस चौराहे पे सड़क पे नज़र रखना और जैसे ही तुम्हें
एक आदमी औरत दिखाई दे मुझे सूचित करना। मैं उनको जाके ले आया और कोठी के पिछवाड़े में एक टीन और चद्दरों का एक छप्पर था। मैंने उनको वहाँ ठहरा दिया। मैंने उस आदमी से पूछा तुम्हें भूख लगती है? तो वो कहने लगा नहीं। उसकी बीवी बोली इनको भूख नहीं लगती है पर मैं ज़बरदस्ती जो भी मांग के लाती हूँ इन्हें खिलाती हूँ। मैं कहा बस यही गलती करती हो। अब तुम इनको कुछ भी नहीं खिलाओगी। तुम जितना चाहो मैं तुम्हें भरपूर खाना दूंगा, लेकिन तुमने इनको कुछ भी नहीं खिलाना है। वो हैरान रह गई, कहती है तो इनका क्या होगा? मैंने कहा इनका ये होगा कि ये ठीक हो जाएंगे। मैंने अपने सेवादार को कहा कि इन पे नज़र रखना है और इस आदमी को ना तो पानी पीने को देना है ना खाना खाने को देना है। उसे भूख लगती नहीं थी, प्यास लगती नहीं थी, पेट उसका साफ होता नहीं था। तो कितना मल, जहरीला पदार्थ उसके शरीर में भरा हुआ था। मैंने हैरानी के साथ देखा कि वो 5 दिन तक बिल्कुल भूखा प्यासा रहा और उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने भी सोचा कि चलो इतना काफ़ी होगा। अब उसको मैंने औरत को लाके एनीमा पॉट दिया। मैंने कहा इनको एनीमा लगाओ और इनका पेट साफ करो। तरीका मैंने समझा दिया था और वो वैसे ही करती रही। उसके बाद मैंने जब ये 5वें दिन उसको मैंने पानी में घोल के ईसबगोल दिया, त्रिफला दिया और एक दूसरा चूरन जिसके अंदर के सनाए थोड़ा सा मिला हुआ था, कुछ परसेंटेज, वो भी उसको दिया। और उस आदमी को मैंने कहा कि तुम ये जग ले लो और खूब पानी पियो। उसकी बीवी कहने लगी कि इनको बहुत उल्टी आती थी तो इन्होंने पानी पीना ही छोड़ दिया है। मैं कहा बस दुनिया भर की बेवकूफ़ियाँ ना इन तुम दोनों ने मिलके की हैं। मैंने कहा इनके पेट के अंदर क्या सोना चांदी भरा हुआ है? ड्राई फ्रूट भरा हुआ है? फ्रूट भरे हुए हैं? क्या है इनके अंदर? मैंने कहा जहर भरा हुआ है। उल्टी आनी इनके लिए एक वरदान साबित होगी। मैंने अपने सामने उस आदमी को 2-3 जग पानी गटागट करके पीने को कहा। बाद में उसका जी कच्चा होने लगा। मैंने उसको बाहर की एक नाली जैसी बनी थी वहाँ बिठा दिया कुर्सी डाल के। मैं कहा पानी पीते रहो और जब उल्टी आए तो कर देना। अब उसने जो उल्टी के फव्वारे छोड़े उसको देख के उसकी बीवी भी हैरान रह गई और वो आदमी निढाल हो गया। मैंने उसको कहा तुम चारपाई पे सो जाओ जाके। मैं उसको कुछ खाने पीने को देना चाहता था लेकिन उसने कहा भूख नहीं लग रही। मैं कहा कोई बात नहीं, एनिमा और गज करनी बंद नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से जो ऊपर नीचे से उसके पेट की धुलाई हुई तो उसके पेट की जो थैली थी, आमाशय, जठर, स्टमक, वो खाली हो गया। और एक दिन उसकी बीवी मुझे कहने लगी कि ये तो कुछ खाने को मांग रहे थे। तब मैंने उनको 3-4 किस्म के फ्रूट मिक्सी में चला के अच्छी तरह पीस कर पतले करके पीने को दिए। 2-2, 3-3 गिलास वो पीता रहा।
मैं बाज़ार से उसके लिए व्हीट ग्रास, गेहूं का ज्वारा भी लेके आया। उसको मिक्सी में चला के 1-2 दिन उसको मैंने उसका रस पिलाया। बाद में उसको बिना छाने देने लगा। हरे पत्तेदार सब्जियां, मूली वाला, गाजर, लहसुन, प्याज, ऐसी कई चीज़ें मैंने उसको देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी भूख खुल गई और वो रोटी मांगने लगा। मैंने कहा तुम्हारी रोटी बिल्कुल बंद है, तुम इसी चीज़ पे जियो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे करने से क्या हुआ। ये हुआ कि उसके घाव धीरे धीरे सूखने लगे थे। अभी आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ। ऐसा ऐसे हुआ, इसलिए हुआ कि जो उनके शरीर में गंद भरा था उसका रस उनके खून में मिल रहा था, और खून जो था एसिडिक था, खटास वाला, अम्लीय, और वो शरीर को खराब कर रहा था, क्योंकि ब्लड ही कैरियर है, ऑक्सीजन भी ले जाता है और पोषक तत्व भी ले जाता है। अब उसमें पानी की कमी थी, खून गाढ़ा था। मैंने खूब पानी उसको पिलाया तो खून धीरे धीरे पतला होने लगा और मूत्र के रास्ते काफ़ी टॉक्सिक मैटर निकले। बड़ी मेहनत से उसको मैंने ठीक कर दिया। अब जो हरी सब्जियां कच्ची सलाद के रूप में खाई जा सकती हैं और फ्रूट, यदि इनको कोई भी मनुष्य पशुओं की तरह चारा समझ के इसी पे निर्भर रहे, तो जो निर्जीव खाद्य पदार्थ हम रसोई में बनाते हैं या हमारे भोजन का हिस्सा है, वो जहर पैदा करते हैं। लेकिन ये कच्ची सलाद वाली सब्जियां, हरे पत्ते, फ्रूट, ये कभी भी एसिड पैदा नहीं करते हैं और इनके अंदर कोई टॉक्सिक मैटर नहीं होते हैं। जो कुछ होता है उनके रस में, ऊपर के जो हमारे भगवान जी हैं, हमारे मॉनिटर, उन्होंने दुनिया में ये चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इंसान को जल्दी से हम धरती पे डाल दें और वो बुद्धिमान बन के पका के खाना शुरू कर दे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। भगवान ने तो पशुओं को और इंसान को जंगल में हरी भरी वनस्पतियां, जड़ी बूटी वाली बूटियां, सब्जी, फल, औषधीय गुण वाले जड़ी बूटियां दी हैं, जिनको खाता है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।